ऑनलाइन परीक्षा को बदनाम करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया में वायरल हुए सूचनाओं पर आधुनिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने उम्मीदवारों के नाम खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। ऐसे में जो भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने कहा कि आज केंद्र में 100% भर्तियां ऑनलाइन पैटर्न पर हो रही हैं, जबकि राज्य में इनकी संख्या 50% है। उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी के माध्यम से उत्तराखंड में ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कराई जा रही है वह कहीं भी ब्लैकलिस्टेड नहीं है। कुछ उम्मीदवारों को किसी ने बरगलाया है तो वहीं इस एजेंसी के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पैटर्न पर परीक्षा कराने में पेपर लीक होने की आशंका न्यूनतम है। प्रश्न पत्र केवल तभी लीक हो सकता है जबकि कंपनी का सेंट्रल सर्वर हैक हो जाए। बीएड-टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार भड़के तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान एनआईएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने पर बीएड-टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नाराजगी जताई। बेरोजगारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उधर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि नियमावली व कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए अधिकारियों को शीघ्र शिक्षकों की भर्ती के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। बेसिक शिक्षक भर्ती में एनओएस का पेज। तो बेसिक शिक्षक भर्ती को शुरू करने में सरकार के सामने एक नया पेज आ रहा है। वर्ष 2019 की संशोधित राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन नियमावली के अनुसार 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को पात्रता माना गया, जबकि एनओएस डीएलएड महज 18 महीने का ही है। लेकिन एनओएस डीएलएड को एनसीटीईटी मान्यता दे चुका है। सरकार के सामने संकट यह है कि यदि नियमावली की माने तो एनआईओएस डीएलएड पात्र नहीं होंगे। यदि उन्हें अपात्र माना गया तो एनसीटीई के आदेश का उल्लंघन होगा। सूत्रों के अनुसार इस मामले में शिक्षा विभाग न्याय विभाग से अंतिम राय लेने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार शिक्षा सचिव राधिका झा ने आज बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार इस दौरान नियमावली का यह पेच भी सामने आया है कि वर्ष 2019 की नियमावली के प्रावधान में एनआईओएस डीएलएड नहीं आ पा रहे हैं, जबकि एनसीईटी एनआईओएस डीएलएड को असामान्य डीएलएड के समान मान्यता दे चुका है। सूत्रों के अनुसार अंतिम निर्णय लेने से पहले न्याय विभाग से राय ली जा रही है। विभाग का मानना है कि यदि सभी तकनीकी पेचों को समय रहते समाधान न किया गया तो भविष्य में फिर भर्ती पर अड़चन लग सकती है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में दस्तावेज सत्यापन 28 से। तो प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के तहत प्रमाण पत्रों का सत्यापन 28 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। आधुनिक सेवा चयन आयोग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। आयोग के सचिव संतोष बड़ू ने बताया कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के तहत 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अभिलेख सत्यापन होगा। दूसरी ओर आयोग ने कनिष्ठ अभियंता सिविल प्रसार अधिकारी अधिदर्शक प्रदर्शक और निरीक्षक रेशम भर्ती की दूसरी सूची भी जारी कर दी। कनिष्ठ अभियंता सिविल का अभिलेख सत्यापन 30 सितंबर को होगा। 6 बेरोजगारों ने 5 साल बाद जीती इंसाफ की जंग। तो अपने हक की खातिर 5 साल सरकार और शिक्षा विभाग से लड़ाई लड़ रहे 6 दिव्यांग बेरोजगारों का संघर्ष संग लाया। अब जाकर शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापक के दिव्यांग कोटे का बैकलॉग भरने को मजबूर होना पड़ा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय आर.के. उनियाल ने सभी डीओ बेसिक को अभियान चलाकर दिव्यांग कोटा भरने के आदेश दे दिए हैं। राज्य में उक्त दिव्यांग कोटे के शिक्षकों के करीब 200 पद खाली हैं। इस 5 साल की लड़ाई में बेरोजगारों के संघर्ष के आगे विभाग को एक के बाद एक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। अब चलेगा भर्ती का अभियान। तो सुप्रीम कोर्ट से भी हारने के बाद 8 सितंबर को बेसिक शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल ने इस मामले की पुनः समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के 8 दिसंबर 2016 के आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी डीओ बेसिक विशेष भर्ती अभियान चलाते हुए रिक्त पदों पर भर्तियां करेंगे।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से 26 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें खान निरीक्षक, मानचित्रकार, सर्वेक्षण, प्राविधिक सहायक भू भौतिकी, प्राविधिक सहायक भू विज्ञान एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के 26 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 11 सितंबर से यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 11 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर रखी गई है।